Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 और आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three season, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। तो यहाँ पे जो सर्वे हुआ तीनों सीजन को लेके, तो जो आपको डेटा मिलता है वो है कि 90 वोट्स मिले समर सीजन को, 120 वोट्स मिले रेनी सीजन को और 150 वोट मिले विंटर सीजन को। और टोटल वोट कितनी थी ये आपको गिवन है 360, तो टोटल है 360। तो ये आपको डेटा देखते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट। तो देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि विंटर सीजन को 150 वोट मिले, तो ये मैक्सिमम है तीनों में, तो आपको यहाँ लिखना है विंटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ विंटर सीजन। सेकेंड पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। हमको निकालने हैं तीनों सीजन के सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी, आपको फिर से अपने सीजन को लिखने हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट है उसको हम सबसे पहले लिख रहे हैं। तो पहले हमने लिखा विंटर सीजन, फिर सेकेंड नंबर पे वोट है रेनी सीजन को, तो सेकेंड नंबर पे लिखा रेनी सीजन, और थर्ड नंबर पे है समर सीजन। और फिर हमें निकालना है उनका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, जितने वोट विंटर सीजन को मिले और कितने में से मिले उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ विंटर सीजन को 150 वोट मिले आउट ऑफ 360, तो 150 ओवर 360। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, देखिए इसको आप कट कर सकते हैं, फिर ये 3 से जा रहा है 5/12। तो ये फ्रैक्शन हमने निकाल लिया विंटर सीजन के लिए। दूसरा है रेनी सीजन। रेनी सीजन को कितने वोट मिले थे 120, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे 120 ओवर 360। 0 से 0 गई, ये 12 से कट रहा है, 12 3 जा 36, 1/3 रेनी सीजन में आपको मिल गया फ्रैक्शन 1/3। फिर है समर सीजन। समर सीजन को कितनी वोट मिली थी 90, तो 90 ओवर 360 मीन्स टोटल से डिवाइड कर दिया। फिर इसको 0 से 0 को कट करेंगे, तो यहाँ फ्रैक्शन मिला 1/4। और सेंटर एंगल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमें मालूम है एक सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ये पूरा एंगल 360 का होता है, तो ये फ्रैक्शन है। तो हम सेंटर एंगल कितना निकालेंगे, हर सीजन के लिए अलग अलग एंगल आएगा। तो विंटर सीजन के लिए आपको एंगल क्या मिलेगा 5/12 इंटू 360। इसी तरह से रेनी सीजन में निकालना है तो 1/3 इंटू 360, और समर में निकालना है तो 1/4 इंटू 360। मीन जो भी आपका फ्रैक्शन आया है उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर सीजन का सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप सोल्व कीजिए, यहाँ 12 से काट सकते हैं, तो आपको क्या मिला 30, 5 3 जा 150। एंगल है तो डिग्री लगाएंगे, यहाँ पे 3 से कट करेंगे 120 डिग्री सेकेंड एंगल मिला। यहाँ पे कट करेंगे 90 पे कट हो रहा है, तो 90 डिग्री आपको थर्ड एंगल मिला। अब आपको क्या करना है, देखिए थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट में जो आपने सेंट्रल एंगल निकाले उसको आपको पाई चार्ट में दिखाना है। तो पाई चार्ट में कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले आप ये एंगल बनाएंगे 150 डिग्री। तो 150 डिग्री आप कैसे बनाते हैं, सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो ये हुआ OA। अब आपको अपने प्रोटेक्टर को रखना है OA के ऊपर, 0 के ऊपर 0, और यहाँ से आपको देखना है कि 150 एंगल कहाँ तक बन रहा है, तो वहां आप मार्क करेंगे। तो मान लीजिए इतना आपको 150 मिल रहा है, तो ये हो गया 150 डिग्री। पहला एंगल बन गया आपका, इस पॉइंट को B का नाम दे दीजिए। अब सेकेंड एंगल है रेनी सीजन का 120, तो अब आप OB पे अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुमा के, और यहाँ से आपको मेजर करना है अपने प्रोटेक्टर से 120 का एंगल। तो यहाँ से आप 120 का एंगल बनाएंगे तो आपको कुछ इतना एंगल मिलता है।
और इस पॉइंट का नाम आप रखेंगे C, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। और जो थर्ड एंगल है वो समर सीजन का 90 डिग्री आप मेजर करके देखेंगे तो वो उतना ही बचेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम 360 डिग्री ही है। अब क्या करना है, तीनों में उनके सीजन को लिख देना है। ये है विंटर सीजन के लिए, 120 एंगल रेनी सीजन के लिए, तो यहाँ आप रेनी लिख दीजिए, और 90 एंगल है समर के लिए, तो यहाँ आप समर लिख दीजिए। तो ये आपका बन गया पाई चार्ट। तो मजा आया पाई चार्ट बनाने में? तो चलिए एक और पाई चार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पाई चार्ट बनाना है। आपको कुछ कलर्स दिए गए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, और यहाँ डेटा दिया गया है कि कितने लोगों को कितने कलर पसंद हैं। ब्लू कलर 18 को, ग्रीन 9 को, रेड 6 को, येलो 3 को। और ये डेटा कितने लोगों से कलेक्ट किया गया है? टोटल है 36। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए कलर्स। पहला कलर क्या है? ब्लू। हम फिर से अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको यही ऑर्डर में रखना है। ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन, रेड, एक कॉलम और बना लीजिए, येलो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके फ्रैक्शन निकालने हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, कितने में से पसंद है? 18, और टोटल कितना है? 36, तो 18/36, तो आपको मिला 1/2। ग्रीन कलर के लिए है 9, और टोटल फिर से 36, आपको मिला 1/4। रेड के लिए 6, अगेन डिवाइड बाय 36, आपको मिला 1/6, और येलो के लिए है 3, तो 3/36, आपको मिला 1/12। और सेकंड स्टेप में आपको करना होता है सेंट्रल एंगल फाइंड, और वो कैसे करते हैं? जो भी आपका फ्रैक्शन आया उसको आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिला? ब्लू के लिए जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो आपको क्या मिला? 180 डिग्री। ग्रीन के लिए फिर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो आपको क्या मिला? 90 डिग्री। अब रेड के लिए निकालना है, 1/6 फ्रैक्शन है, फिर से 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेंट्रल एंगल आपको क्या मिला? 60 डिग्री। येलो के लिए फ्रैक्शन है 1/12, इसको भी 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सेंट्रल एंगल मिल गया 40 डिग्री। अब आपको सेंट्रल एंगल मिल गए, अब हमें क्या करना है? पाई चार्ट बनाना है। तो फिर से अब हम एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, और अब हमें इस सर्कल को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू दीज एंगल्स। तो ब्लू कलर के लिए 180 एंगल है, 180 मीन्स एग्जैक्ट हाफ होता है, तो ये हो गया 180 डिग्री। सेकेंड ग्रीन कलर के लिए है, ग्रीन कलर के लिए आपको एंगल चाहिए 90 डिग्री, तो ये 1/4 होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया ग्रीन कलर के लिए। फिर है रेड कलर, रेड कलर के लिए चाहिए 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री का एंगल या तो कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे OA, इसको आप एक लाइन मानेंगे और यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे एक 60 डिग्री का एंगल। तो मान लीजिए इतना आपको मिल रहा है 60 डिग्री, तो ये हुआ 60 डिग्री, और 60 डिग्री एंगल है रेड कलर के लिए, तो ये हुआ रेड। लास्ट है येलो कलर, उसका एंगल है 40 डिग्री, तो ये जो आपका बच गया एंगल ये रहेगा 40 डिग्री येलो कलर के लिए। तो ये बन गया इसका पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ये आपको एक पाई चार्ट गिवन है। देखिए सब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस और साइंस, 5 सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट ने जितने मार्क्स स्कोर किए उसको पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के, और आपके पास इंफॉर्मेशन है टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट व 540। तो टोटल मार्क्स जो उसने स्कोर किए जिससे ये पाई चार्ट बनाया गया है वो है 540, एंड हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब यहाँ हमें मार्क्स मालूम है, आउट ऑफ 540 है ये मालूम है,
पर आपको क्या बताना है कि इतने मार्क्स उसने किस सब्जेक्ट में स्कोर किए। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है सब सब्जेक्ट्स के सेंट्रल एंगल, तो हम भी क्या करेंगे, अपने मार्क्स को एंगल में चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम करेंगे। हमें नहीं मालूम ये 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल और हम मैच करेंगे इस पाई चार्ट से। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाता है, कितने मार्क्स मिले, तो आप निकालेंगे सेंट्रल एंगल, कितने मार्क्स हैं 105 आउट ऑफ 540, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को इंटू 360, उससे आपको मिलता है सेंट्रल एंगल। और जितना सेंट्रल एंगल आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि वो किस सब्जेक्ट का है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 18 के टेबल में कट हो रहे हैं, 18 2 जा 36 और ये गया 18 3 जा 54। तो आपको क्या मिला 105 इंटू 2/3, 3 से फिर कट कर सकते हैं 105 को, तो आपको मिला 35 और 35 2 जा होता है 70। तो कितना एंगल मिल गया 70 डिग्री। और 70 डिग्री एंगल किस सब्जेक्ट के लिए है, हिंदी के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर दिस मच मार्क्स। स्टूडेंट ने 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर किए, जितना हमारा सेंट्रल एंगल आया वही सब्जेक्ट हमें लेना है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, हिंदी। सेकेंड पार्ट में है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी और मैथमेटिक्स के मार्क्स को आपको कंपेयर करना है। तो फिर से आप यहाँ पे देखिए, मैथ्स में एंगल है 90 डिग्री और हिंदी में एंगल है 70 डिग्री। तो एंगल डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 माइनस 70 दैट इज 20 डिग्री। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे डिफरेंस इन एंगल। तो डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल आपको क्या मिला दोनों सब्जेक्ट में, ऑफ मैथ्स एंड हिंदी। आप यहाँ मेंशन करेंगे कि इन दोनों सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल का डिफरेंस आपको मिल रहा है 90 माइनस 70 दैट इज 20 डिग्री। और यही डिफरेंस को अगर हम मार्क्स में कन्वर्ट कर दें तो वही हमारा आंसर है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड ही स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो आप इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे डिग्री से फ्रैक्शन में। तो 20 डिग्री कितने में से है ये डिफरेंस, आउट ऑफ 360, क्योंकि टोटल होता है 360 और हमें मार्क्स कितने में से मिले थे 540। तो इंटू आप करेंगे 540 और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो फिर से ये 18 पे कट हो रहा है, 20 डिग्री 2 से कट हो रहा है, तो 10 इंटू 3 आपको क्या मिला 30 और यहाँ आपको लिखना है मार्क्स। तो हिंदी और मैथ्स के मार्क्स में डिफरेंस है 30 मार्क्स का। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो आपको पहले क्या करना है, सोशल साइंस और मैथ्स के कितने मार्क्स हैं वो आप यहाँ एंगल वाइज निकालेंगे, और दूसरा है साइंस और इन हिंदी का, उसमें भी हम एंगल वाइज निकालेंगे और उसको हम कंपेयर करके बताएंगे कि किसका एंगल ज्यादा है, मीन्स उसके मार्क्स ज्यादा है। तो कैसे करेंगे, पहले आप निकाल लीजिए सेंट्रल एंगल फॉर एसएस एंड मैथ्स। एसएस और मैथ का सेंट्रल एंगल अगर हम ऐड करते हैं तो मैथ्स में है 90 डिग्री और एसएस में है 65, तो 90 प्लस 65 का सेंट्रल एंगल आपको मिल गया 155 डिग्री। अब दूसरा कौन सा निकालना है आपको, साइंस एंड हिंदी। तो साइंस एंड हिंदी का कंबाइंड सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है, साइंस एंड हिंदी। देखिए फिर से अपने पाई चार्ट में, साइंस के लिए 80, हिंदी के लिए 70, तो 80 प्लस 70 आपको मिला 150 डिग्री। तो कौन सा एंगल ज्यादा है, एसएस और मैथ का या साइंस और हिंदी का। एसएस और मैथ का ज्यादा है 155, 5 डिग्री से ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया है एग्जामिन वेदर दिस सम ऑफ साइंस और मैथ इज मोर, तो आप आंसर देंगे यस।